थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ठीक है जी, जो थारू लोग हैं वो अधिकांशतः कहां पर निवास करते हैं, वो आपका ऊधम सिंह नगर में निवास करते हैं। ठीक है जी, लगभग 90% जो जनता है यानी थारू लोग जो हैं वो कहां पर निवास करते हैं, वो ऊधम सिंह नगर में। आपका कहां कहां पर, जैसे खटीमा है, ठीक है, किच्छा वाला इलाका है, या फिर आपका जो सितारगंज वाला इलाका है, वहां पर आपका मैक्सिमम थारू लोग निवास करते हैं। ठीक है, जो थारू लोग हैं ये उत्तराखंड के साथ साथ कुमाऊं की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति समुदाय है। ठीक है जी, सबसे आपको याद रखना है, सबसे पहले जो नंबर पे है जिसके सबसे ज्यादा आपके जनजाति समूह हैं, वो आपका कौन सा है, वो आपके थारू लोग हैं। ये अपने आप को किसका मानते हैं, ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं। ठीक है जी, आपको थारू लोगों के बारे में याद करना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। अच्छा जी, बोक्सा, भोटिया, राजी, ये तीनों पाई जाती हैं और इसमें ये नहीं पाई जाती है, खरवार यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। ओके, जो थारू लोग हैं वो होली के टाइम पर, ये होली जब आपका फाल्गुन पूर्णिमा है, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक ये पूरा त्योहार मनाते हैं और इसमें जो स्त्री और पुरुष हैं वो आपस में खिचड़ी नृत्य करते हैं। इसके साथ इनका एक त्योहार और भी आता है, उसको भी आप नोट कर लेंगे, जिस त्योहार का नाम है आपका बजहर त्योहार, जो कि जेठ और बैसाख के टाइम पर आपका मनाया जाता है। ठीक है जी, ये आपको याद करना है, लेकिन जो खिचड़ी नृत्य होता है वो आपका होली के टाइम पे होता है। ओके, आगे चलते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जो सबसे सर्वाधिक है वो कहां पर है, आपका ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कहां पर है, सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग में है। ये भी आप नोट करेंगे, सबसे अधिक कहां पर, सबसे अधिक आपका ऊधम सिंह नगर में, सबसे कम कहां पर, रुद्रप्रयाग में। अब उत्तराखंड की जो प्रमुख कुछ अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं, जैसे आपका थारू है, ठीक है, उसके बाद आपके जो जौनसारी समुदाय के लोग हैं, फिर आपका जो भोटिया समुदाय के लोग हैं, उसके बाद आपका बोक्सा समुदाय के लोग हैं, और लास्ट में आपका राजी समुदाय के लोग हैं। उत्तराखंड में जनरली आपकी यही जो मुख्य हैं, यही आपकी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से देहरादून में अधिक संख्या में हैं। ओके, देहरादून जो आपका जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है, वहां पर कौन से लोग पाए जाते हैं, वहां पर आपका जौनसारी आता है। और ये हमारे राज्य का दूसरा बड़ा, पहला कौन था, पहले नंबर पे तो आपका ये है थारू, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आपका जौनसारी लोग हैं। ठीक है, और ये गढ़वाल का सबसे बड़ा है। ठीक है जी, गढ़वाल का सबसे बड़ा। ओके, और राज्य का दूसरा बड़ा। ठीक है, राज्य का पहला कौन सा, राज्य का पहला आपका कौन सा होगा, राज्य का पहला थारू होगा। ठीक है, अच्छा, ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं, ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। 5 पांडव और एक कुंती, इनको अपनी देवी मानते हैं। ये देवता हो गए और कुंती इनकी क्या हो गई, देवी हो गई। ठीक है, और किसको अपना ये मानते हैं, महासु, महासु मतलब महाशिव, इनके ये आपके सर्वमान्य आपके क्या है, भगवान हैं। आगे चलते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, भील है, जौनसारी भी है, ओके, संथाल नहीं है। संथाल कहाँ का है, जो हमारा पूर्वी भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन से आते हैं, जिसमें आपका जैसे जो झारखंड वाला हिस्सा है, बिहार वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, और उड़ीसा वाला हिस्सा है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं संथाल लोग। ठीक है, बाकी खासी तो आपका कहां पर है, खासी आपका मेघालय में ही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। राज्य में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। ओके, मैंने आपको बताया सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे आपका थारू है। कहां पर से, ये मुख्यतः कहां पर है, ये मुख्यतः आपका ऊधम सिंह नगर में है। और ओके, और 1967 में इनको क्या घोषित किया गया, अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। 1967 में अनुसूचित जनजाति। अच्छा, एक यहीं से प्रश्न बन जाता है कि इनके लिए विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो अनुसूचित
जनजातियों के लिए विधानसभा में आपकी 2 सीटें हैं, एक आपका नानकमत्ता और एक आपका चकराता। ठीक है जी, नानकमत्ता कहां पर है? नानकमत्ता आपका ऊधम सिंह नगर में ही आता है। ठीक है, और चक्राता आपका कहां पर आता है? चक्राता आपका देहरादून वाले हिस्से में आता है। तो आपको ये याद करना है, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में 2 सीटें हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, निम्न में से कौन सी जाति नहीं है? ओके, तो इसमें से जो आपका नारंग है वो इनमें से शामिल नहीं है, बाकी सभी के हैं शामिल हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, राजी लोग। ओके, अब यहां पर हमारा जो है वो राजी लोग आ चुके हैं। ठीक है, सबसे अधिक कौन से लोग हैं? थारू। सबसे कम कौन से लोग हैं? यही राजी लोग हैं। राजी लोग मुख्यतः कहां पर हैं? ये आपका पिथौरागढ़ में है। जैसे ही पिथौरागढ़ में आपका जैसे जो मुख्यतः है, अगर हम धारचूला वाले इलाके की बात करें, कनाली छीना वाले इलाके की बात करें, कुछ जगह चंपावत में ये लोग हैं। ठीक है, इन लोगों को क्या बोला जाता है? ये लोग अपने आप को बनरौत, बनरावत, ये भी सारे बोलते हैं। ठीक है, ये पहले कहां पर निवास करते थे? ये मुख्यतः जंगलों में या वनों में निवास करते थे। लेकिन अब ये कुछ लोग अपने क्या बना ले रहे हैं? झोपड़ी भी बना ले रहे हैं। झोपड़ी को क्या बोलते हैं? झोपड़ी को ये लोग रौत्युड़ा बोलते हैं। क्या ये याद कर लेंगे आप? झोपड़ी को क्या बोलते हैं? झोपड़ी को ये लोग रौत्युड़ा बोल रहे हैं। और मुख्यतः ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तिब्बती या संस्कृत भाषा बोलते हैं, लेकिन मुंडा बोली भी ये मुख्यतः आपका बोलते हैं। ठीक है जी, आपको याद करना है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः ये कहां पर रहते हैं? ये प्रश्न आपका बन चुका है, कहां पर रहते हैं राजी लोग? आपका जंगलों या वनों में। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक भोक्सा नहीं है, ये बोक्सा है। ठीक है जी, बोक्सा लोग कहां पर रहते हैं? ये आपका ऊधम सिंह नगर में। कहां पर रहते हैं? ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर में जैसे आपका जैसे जो बाजपुर वाला इलाका है, गदरपुर वाला इलाका है, काशीपुर वाला जो इलाका है, वहां पर रहते हैं। कुछ जगहों पे ये नैनीताल में, पौड़ी में और देहरादून में, वहां पर भी ये लोग रहते हैं। कौन से? बुक्सा जाति वाले। ओके, ये अपने आप को बुक्साड़ भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बुक्साड़। और ये अपने आप को पवार राजपूत मानते हैं। जो बुक्सा लोग हैं ये अपने आप को क्या मानते हैं? पवार राजपूत। और इनका मुख्य आपका भोजन क्या है? मछली भात, मछली चावल। ठीक है, इनको बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध नहीं, बहुत इनको अच्छा लगता है मछली भात। ठीक है, बुक्सा जनजाति वालों को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभी ये देखिए प्रश्न मैंने बताया था, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो कौन लोग रहते हैं? ये आपके राजी लोग रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनको क्या बोलते हैं? बनरौत बोलते हैं, या जंगल का राजा भी बोलते हैं। ठीक है, बनरौत, बनरावत। ठीक है, ये राजी लोगों को बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं आपको बता दूं, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये जनरली कहां पे रहते हैं? वनों या जंगलों में रहते हैं। लेकिन आजकल ये कि लोग क्या बना ले रहे हैं? ये लोग झोपड़ी भी बना ले रहे हैं। और झोपड़ी को क्या बोलते हैं? झोपड़ी को ये लोग रौत्युड़ा बोलते हैं, झोपड़ियों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है जी, ये आपका क्या है? ये आपका तखत है। ओके, क्या है? तखत है। ठीक है, इसमें जो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? परिवार होती है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ओके, दूसरी कौन सी है? जौनसारी। पहले नंबर पे कौन सी है? पहले नंबर पे आपके थारू है। जौनसारी लोग मुख्यतः कहां पे हैं? ये 95% लोग देहरादून में मिलते हैं। ठीक है, देहरादून में लोग ये रहते हैं, जौनसारी लोग। ओके, इनका मुख्य मंदिर कौन सा है? हन्नौल मंदिर। कौन सा है? हन्नौल मंदिर। ठीक है जी, महासू शिव इनके देवता हैं, महाशिव, महाशिव। ओके, और इनका एक त्योहार होता है बिस्सू बैसाखी। ठीक है, बिस्सू त्योहार होता है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? ये लोग हैं आपके भोटिया लोग। तिब्बत पर चीन से पहले ये क्या करते थे? जब चीन ने कब्जा कर लिया उससे पहले ये लोग करते थे। जैसे जो हमने पढ़े थे ना, दर्रे, नीतिमाणा दर्रा है, या आपका जोरा दारमा घाटी है, या ब्यास घाटी है। ठीक है, ब्यास दर्रे या दारमा। ठीक है, इनसे ये लोग क्या करते थे? वहां पर व्यापार करते थे, ऊन का, शॉल का। अब लोग ये जनरली आपके मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं? मैदानी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जौनसारी जनक के संगीत के जनक हैं। ओके, तो नंदलाल भारती जी आपके क्या हैं? जौनसारी संगीत के जनक हैं। इनको जौनसारी रत्न भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16,
चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति, अभी मैंने आपको बताया था ये कौन सी जनजाति है, ये आपका भोटिया लोग हैं। ठीक है, ये किस वंश के अपने आप को मानते हैं, किरात वंश। किस वंश के, किरात वंश के। अपने आप को ये क्या बोलते हैं, खस राजपूत भी बोलते हैं। और अर्ध घुमंतु जनजाति है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अर्ध घुमंतु जनजाति। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास मतलब जाड़ों के समय अलग और गर्मियों के समय अलग इनका घर होता है, तो ये कौन है, ये लोग आपके भोटिया लोग हैं। ठीक है जी। शीतकालीन जो इनके हैं, ठीक है, शीतकालीन जो आवास है इसको ये क्या बोलते हैं, गुंडा या मुनसा। ठीक है, शीतकालीन आवास। उसके अलावा इनका जो आवास है उसको क्या बोलते हैं, ये मैत बोलते हैं, जो लगभग आपका 2000 से लेके या 2100 से लेके आपका लगभग 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर ये लगभग आपका रहते हैं शीतकाल के अलावा। ठीक है, शीतकाल में ये नीचे उतर आते हैं मैदानी क्षेत्रों में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। भोटिया यहाँ होते हैं, थारू यहाँ होते हैं, बोक्सा यहाँ होते हैं, नागा। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका नागा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। ओके, तो जैसे हमारे यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, तो जो आपका जौनसारी है, जौनसारी में जो ग्राम पंचायत है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम खुमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुमरी। प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है। और जो खुमरी है इसका जो मुखिया होता है, खुमरी का जो मुखिया है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम सयाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम सयाणा। ठीक है, जो आपका ग्राम पंचायत है खुमरी, इसके मुखिया को क्या बोलते हैं, ग्राम सयाणा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओके, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपका भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब यहां से थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है जी, चमोली में, ठीक है, चमोली में आपका क्या बोलते हैं, मारच्छा या तोलच्छा, ये याद करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में इनको क्या बोलते हैं, उत्तरकाशी में ये एक उनकी उपजाति है, कौन सी, जाड़। पिथौरागढ़ में कौन कौन से आएंगे, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में जैसे जोहारी, ठीक है, दारमिया, सौका, ये सब कहां पर हैं, आपके पिथौरागढ़ में। तो ये भी आप याद करेंगे। चमोली में जो आपका भोटिया लोग हैं इनको मारच्छा तोलच्छा, उत्तरकाशी में जाड़, पिथौरागढ़ में जाओ जोहारी, दारमिया, सौका, चौंदासी, ये लोग बोलते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट, बस आज के जो हमारा चैप्टर है यहीं पे आपका कंप्लीट होता है।